Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Sachin Sharma again back with another video. दोस्तों, कोविड-19 या कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है और उम्मीद की नज़रें उन लोगों की ओर देख रही हैं जो इसकी दवा और टीके को तैयार करने में लगे हुए हैं। दुनिया के तमाम देशों के वैज्ञानिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए इसकी वैक्सीन को विकसित करने में जुटे हुए हैं। क्या प्रक्रिया है और किन दवाओं के संयोजन से इस वैक्सीन को तैयार किया जाएगा, आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। दोस्तों, कोरोना के कहर से अमेरिका का बुरा हाल है। अमेरिका में कोरोना वायरस की चपेट में आए संक्रमित मरीजों की संख्या 2.5 लाख यानी 2.5 लाख पार कर चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा भी करीबन 7,000 के ऊपर पहुंच गया है। वहीं अमेरिकी डॉक्टर लगातार कोरोना वायरस का ठोस उपचार खोजने में जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 से जुड़ा एक वैक्सीन बनाया है जिसका प्रयोग फिलहाल चूहे पर किया गया है। इस प्रयोग के दौरान यह देखा गया है कि एक स्तर पर आकर यह नए कोरोना वायरस के खिलाफ एक इम्यूनिटी तैयार कर लेता है जो कि कोरोना के संक्रमण से बचा सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाल ही में बताया कि जब इसका प्रयोग चूहे पर किया गया तो इस वैक्सीन ने 2 सप्ताह के भीतर एंटीबॉडीज तैयार कर ली। इस वैक्सीन का नाम फिलहाल पिटकोवेट रखा गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिकल के शोधकर्ता हालांकि यह भी कहते हैं कि जानवरों पर लंबे समय तक नज़र नहीं रखी जा सकती, तो ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि कब तक उनमें इम्यूनिटी बनी रहेगी। शोधकर्ताओं की टीम को भरोसा है कि अगले कुछ महीनों में इसका प्रयोग इंसानों पर किया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण अमेरिका भयंकर तबाही के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका के डॉक्टर स्वस्थ हो चुके मरीजों के ब्लड से प्लाज्मा के जरिए इलाज की कोशिश कर रहे हैं। यह पद्धति 100 साल पुरानी है, जब 1906 में फ्लू के दौरान स्वस्थ हो चुके मरीज के ब्लड प्लाज्मा से बीमार मरीज का इलाज किया गया था। चूँकि अभी भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन और कोई दवाई मौजूद नहीं है, इसीलिए वे फिलहाल इस प्रयोग पर ध्यान दे रहे हैं। न्यूयॉर्क और अन्य शहरों में स्वस्थ हो गए कोरोना पेशेंट गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मदद के लिए अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी वैक्सीन को तैयार करने के लिए पहले उसका टेस्ट किसी व्यक्ति पर किया जाता है। इसी के परीक्षण के लिए अमेरिका के सियाटल में एक महिला को कोरोना वैक्सीन की सुई लगाई गई थी। कोविड-19 का पहला टीका जेनिफर हेलर नाम की एक महिला को दिया गया जो कि एक टेक कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर है। इस महिला के अलावा 3 और लोगों को टीका लगाया गया। अब वैज्ञानिक इस वैक्सीन के असर का अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के सामने अब ये साबित करने की चुनौती है कि ये टीका सुरक्षित है और सफलतापूर्वक संक्रमण को रोक पाता है। हालांकि अगर ये परीक्षण सफल भी हो जाता है तो भी बाजार में वैक्सीन को आने में 12 से 18 महीने लगेंगे, क्योंकि इस टीके का असर समझने में कई महीने लग सकते हैं। इस परीक्षण के लिए 18 से 55 साल के 45 स्वस्थ लोगों का चयन किया गया है। इन पर 6 हफ्ते तक टीके का असर का अध्ययन किया जाएगा। कोरोना के प्रकोप को टीका विकसित करके ही खत्म किया जा सकता है। टीके के विकास के लिए चीन, अमेरिका सहित कई देशों में शोध चल रहे हैं। भारत में भी इसके लिए प्रयास चल रहा है। पहले भी असरदार टीकों के दम पर ही भारत चेचक व पोलियो से मुक्त हुआ है। इसके अलावा कई संक्रामक बीमारियों पर अंकुश लगा है, इसीलिए टीके घातक बीमारियों से जीवन रक्षा में वरदान साबित हुए हैं। लेकिन कोरोना का टीका विकसित होने में 1 साल से 1.5 साल तक का समय लग सकता है। जब हम टीके के विकास की बात करते हैं तो उसका मतलब 2 चीज़ों से होता है। पहला, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के टीके से जो पहले से मौजूद है, फिर भी हर साल नया टीका तैयार करना पड़ता है। ऐसे टीके का विकास आसान होता है क्योंकि उसके स्ट्रेन के बारे में पहले से मालूम है। नोवल कोरोना वायरस दुनिया में नया वायरस है। दिसंबर से पहले इस वायरस के बारे में किसी को बिल्कुल भी मालूम नहीं था, इसीलिए नए टीके का विकास करना इतना आसान काम नहीं है। शोध में कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे अहम बात यह है कि टीका वायरस को न बढ़ने दे, वह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। टीका तैयार होने के बाद पहले जानवरों पर परीक्षण करना पड़ता है कि वह प्रभावी है या नहीं। फिर इंसानों पर क्लिनिकल परीक्षण करके देखना पड़ता है कि उसका इस्तेमाल कितना सुरक्षित है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि वह बीमारी से बचाव में कितना कारगर है।
टीके कम से कम 70 से 80% तक बचाव में उपयोगी होने चाहिए। क्लिनिकल परीक्षण के दौरान बच्चे, गर्भवती महिलाओं व वयस्क लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन होता है। बेसिक शोध व क्लिनिकल परीक्षण से गुजरने के बाद टीका तैयार होता है। उसके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। एक ही दिन में करोड़ों खुराक टीके का उत्पादन भी असंभव है। इसीलिए टीकाकरण के लिए हाई रिस्क समूह का चयन कर उत्पादन करना शुरू होता है। इसीलिए कोरोना का टीका विकसित होने में लगभग साल से 1.5 साल तक का समय लगना निश्चित है। भारत में कोरोना के टीके के प्रयास के तहत मरीजों के सैंपल से कोरोना वायरस को आइसोलेट कर ज़रूरी संसाधन एकत्रित कर लिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार की जा सके। दोस्तों, किसी भी वैक्सीन को तैयार करना इतना आसान नहीं है। किसी भी बीमारी की वैक्सीन को तैयार करने के लिए कई साल लग जाते हैं। वैक्सीन को भी इस दौरान कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए इस प्रक्रिया में लगभग 1 से 1.5 साल लग जाता है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए दवाई या वैक्सीन के अलावा हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत अहम होती है, जो हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद करती है। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा आर्टिकल पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।